एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इसमें से कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे उसके आगे से। इनका उत्तर हमें लिखना है 50 से 60 शब्दों में। पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटा भाई अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेलकूद में ही गवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के जिन तौर तरीकों पर व्यंग किया है उनमें सर्वाधिक प्रमुख है रटकर पढ़ाई करना। इसका साक्षात प्रमाण है बड़े भाई, जो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते रहते हैं और उनका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसके अलावा आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में और आप किस तरह की शिक्षा को महत्व देते हैं? प्रश्न नंबर 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर आती है। वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। वे कहते हैं कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात है कि उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। बड़े भाई ने अपने माँ, पिताजी, दादी और हेडमास्टर का भी उदाहरण दिया है। आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अभिमान मतलब घमंड। अब उसके मन में बड़े भाई का डर भी जाता रहा। एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का भी एहसास दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। स्वभावगत मतलब उनके नेचर में क्या था? बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी एवं धुन के पक्के हैं। चाहे उन्हें समझ में ना भी आए फिर भी परिश्रम करते रहते हैं। वह छोटों के मार्गदर्शक भी हैं। वह अपने छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। वे उपदेश देने की कला में भी विशेषज्ञ हैं। वे अपने छोटे भाई को उपदेश देते समय अनेक प्रकार के उदाहरण भी देते थे। वे अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांतों में विश्वास करने वाले थे। तो ये थी कुछ अच्छी बातें जो बड़े भाई साहब के अंदर थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।